क्या आपको पता है पिछले जन्म में किए गए पाप हमें इस जन्म में कैसे भोगने पड़ते हैं? एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वेश बदलकर पृथ्वी लोक में घूमने आए। मार्ग में वे एक राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां एक वृद्धा भिक्षुक हाथ में टूटा हुआ पात्र लिए विनम्रता से भिक्षा मांग रही थी। तभी राजा महल से बाहर निकला। क्रोधवश उसने वृद्धा की ओर देखा, उसका पात्र छीनकर दूर फेंक दिया और उसे निर्दयता से लात मार दी। वृद्धा आंसू बहाते हुए अपना पात्र उठाती है और दुखी मन से घर की ओर चल पड़ती है। यह संपूर्ण दृश्य भगवान शिव और माता पार्वती मौन होकर देखते रहे थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ दूर जाकर शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती उस वृद्धा के घर के अंदर जाओ और भिक्षा मांगो। पार्वती आज्ञा का पालन करते हैं और उसके द्वार पर पहुंचकर विनम्रता से कहते हैं, माता मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप कुछ भोजन दे सकती हैं? वृद्धा के पास स्वयं खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने बिना किसी हिचक के अपना अंतिम भोजन पार्वती को अर्पित कर दिया। पार्वती भोजन करके शिव के पास लौट आती है। कई वर्षों के बाद भगवान शिव और पार्वती पुनः उसी धरती पर आते हैं। रास्ते में एक भव्य राजमहल था। उस महल में एक रानी का उत्सव चल रहा था। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, अंदर जाओ और उस रानी को देखो। पार्वती महल के अंदर प्रवेश करती है और रानी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रही है। लौटते समय महल के दरवाजे पर पार्वती जी की दृष्टि एक रोगग्रस्त कुत्ते पर पड़ती है, जो कूड़े में पड़े बचे खुचे अन्न को खाने का प्रयत्न कर रहा था। किंतु अन्य स्वस्थ कुत्ते उसे घेर कर भौंकते हैं और उसे दूर भगा देते हैं। पार्वती जी यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं और भगवान शिव से प्रश्न करते हैं, हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? ये रानी कौन है और यह रोगी कुत्ता कौन है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे पार्वती, यह रानी वही वृद्धा भिक्षुक है जिसने पिछले जन्म में अपनी भूख मिटाकर तुमको भोजन दिया था, और वह रोगग्रस्त कुत्ता वही राजा है जिसने निर्दोष वृद्धा को लात मारी थी। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने दया की उसे दिव्य जन्म मिला, जिसने क्रूरता की उसे पशु योनि और पीड़ा का सामना करना पड़ा। यही कर्म है, यही सत्य है। वह इस जन्म में मिले या अगले, बिना कर्म का फल भोगे कोई भी सुखी नहीं रह सकता। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना।